Good morning, students. This is Shah Mohammed. Today we'll discuss session 2 of Unit 7 Database Development. The topic is data storage. Student, we need a storage or space, memory space to store the data. As I told you in the last lecture, we have so much data to store in database depending upon the nature, software or database we are going to design. So I read and explain you the terms. Data storage, data and relational database management system is organized in the form of tables. ओके जो हमारा डेटाबेस है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम उसको क्या करते हैं, जो आरडीबी में सोते हैं बेसिकली, उसमें क्या एक जो डेटाबेस होता है उसको मल्टीपल टेबल्स में ब्रेक कर लेते हैं और हर टेबल का एक नेम होता है, उसमें कुछ खास तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम वो मल्टीपल टेबल्स होंगी। मान लीजिए स्टूडेंट होते हैं स्कूल में, कोर्सेज होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो स्टूडेंट की टेबल में आपका स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, कोर्सेज की टेबल में कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन होती है, इसी तरह से आपका टीचर्स की टेबल में टीचर्स की इन्फॉर्मेशन होती है। तो व्हाट इज टेबल? टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा रिलेटेड टू ए सिंगल टॉपिक एंड ए डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, जैसा भी मैंने बताया वही चीज़ है। ए टेबल ऑर्गेनाइजेज द इन्फॉर्मेशन अबाउट ए सिंगल टॉपिक इनटू रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, जैसा भी मैंने स्टूडेंट टेबल या कोर्सेज टेबल के एग्जाम्पल लेकर बताया वही चीज़ है। टेबल के पार्ट्स क्या हैं? फर्स्ट इसमें है कॉलम्स। कॉलम्स क्या होते हैं? सो व्हाट इज कॉलम्स? कॉलम्स ऑफ ए टेबल आर ऑल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, द कॉलम इज द वर्टिकल पार्ट ऑफ ए टेबल। एग्जाम्पल, ये मान लीजिए एक टेबल है स्टूडेंट की और ये कॉलम है, ये सब ये जो है कॉलम्स हैं। ठीक है, ये इसके हेडर कॉलम है, हेडर है इसके कॉलम के। तो इस टेबल में कितने कॉलम है? 6 हैं। एक 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको हम एट्रीब्यूट्स पे बोलते हैं। ठीक है, कॉलम्स को। नेक्स्ट पॉइंट, रोज। दिस इज द वर्ड हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ ए टेबल। वन रो रिप्रेजेंट वन रिकॉर्ड ऑफ द टेबल। द रो ऑफ ए टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड टपल। देखिए, ये इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है। इस तरह की चीज़ आती है कि टपल किसे बोलते हैं, एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं, ये आप याद कर लेना। ठीक है, तो इसी टेबल में अगेन आपका टपल क्या होगा? इसमें जैसे दिया 8, तो हम रो काउंट, ये चीज़ क्या आपकी रो है। ओके, तो इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 3 4 5 8 रोज हैं। ये रो एक एक यहाँ से यहाँ तक एक रो बनती है, यहाँ से यहाँ तक एक रो बनती है। ओके, नेक्स्ट थिंग, सेल इज स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स दैट कंटेन्स ए वैल्यू इन द टेबल। इट इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम। ये एक रो है, ये कॉलम, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ? ये है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं सेल। इसी तरह से ये रो है और ये कॉलम है, इसका इंटरसेक्शन ये है, तो ये एक सेल होगी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, डिग्री, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए टेबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द टेबल। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स जितने हैं उसको हम डेटाबेस के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डिग्री। तो इस टेबल में कितनी कॉलम्स हैं आपके? 6, तो डिग्री कितनी हो गई? 6। कार्डिनलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ रोज इन ए टेबल। तो इसमें कितनी रोज हैं आपकी? 8, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो गई? 8। नेक्स्ट थिंग, और आपका है इसमें क्वेरी। द पर्पज of a database is not only to store and accumulate information but also to ensure information retrieval according to a specific criteria. Student, please open your book when you are listening my lecture. Okay, because I'm teaching from the help of book. Okay, देखिए इसमें क्या इन्होंने लिखा कि डेटाबेस का काम सिर्फ ये नहीं होता कि खाली रिकॉर्ड को हम इंसर्ट करे जा रहे हैं, उसको खाली स्टोर कर ले डेटाबेस। हमको हमारा डेटाबेस ऐसे बनाना होता है कि हमें कोई डिज़ायर्ड रिकॉर्ड चाहिए, इस पर कोई क्राइटेरिया हम दें, उसके हिसाब से वो रिकॉर्ड हमको रिट्रीव होकर दें। ठीक है, जैसे आगे लिखा है इसमें, अभी एग्जांपल देकर बताऊंगा। क्वेरी कैन बी यूज, इसके लिए यूज़ करता हूँ क्वेरी का। ठीक है, जब हमको कोई खास रिकॉर्ड चाहिए था। अ क्वेरी कैन बी यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन वन और सेवरल टेबल। द रिजल्ट ऑफ ए क्वेरी कैन बी डिस्प्लेस इन डेटा टेबल फॉर्म एंड रिपोर्ट व्यूज। ठीक है, इजी समझ, आपको जो समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। इट इज़ पॉसिबल टू स्पेसिफाई द टेबल फील्ड्स टू बी इंक्लूडेड। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे हम रियल लाइफ में आते हैं, जैसे रेलवे का एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर। जैसे हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, हमको कहीं जाना होता है, मान लीजिए काशीपुर से दिल्ली जाना, तो हम किसी टाइम पहुँच जाते हैं, तो हम क्वेरी करते हैं भाई कि किस टाइम पे कौन सी ट्रेन है, तो वो लोग बताएंगे अपने डेटाबेस में सर्च करके। और आप किसी बड़े शहर में लाइक दिल्ली, तो वहाँ पहले से लिखा होता है कि इंक्वायरी रूम पे आप जाएंगे, तो वो लोग एक वाइट बोर्ड रखते हैं अपने डेटाबेस में, वो रेलवे के डेटाबेस में पहले से सर्च करके लिख देते हैं इन्फॉर्मेशन कि इस टाइम ये ट्रेन है। क्योंकि जैसे टाइम आगे बढ़ता है, ट्रेन
जो है उनकी टाइमिंग चेंज होती रहती है। मतलब कि 10 बजे कोई ट्रेन थी मान लीजिए बिहार के लिए, 11 बजे कोई ट्रेन केरला के लिए है, 12 बजे ट्रेन हो सकता है कोई चेन्नई के लिए हो, और 1 बजे ट्रेन दिन में कोई आपकी हैदराबाद के लिए हो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। नेक्स्ट फॉर्म्स। In database, it is possible to use forms for the creation, display, and modification of records. Data entry in a form is visually easier to understand than in a table, and simpler for the user. Forms may contain fields for data entry, field description, action button, menu, picture, and design elements. देखिए फॉर्म क्या होता है, जैसे कि जैसे भी आप अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप पर कुछ सर्च करते हैं, मान लीजिए आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो आपका पेज खुल कर आता है उसी को हम फॉर्म कहते हैं। लेकिन यहाँ डेटाबेस की बात चल रही है तो हम उसको फॉर्म कहते हैं, हालांकि वेब के लैंग्वेज में उसे वेब पेज कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक फॉर्म है, बेसिकली इसमें क्या फॉर्म की हेल्प से हम क्या करते हैं कि कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, कोई डेटा इन्फॉर्मेशन इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक फील्ड लिखा है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे हम कोई कंट्री का मान लीजिए इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं, कंट्री कोड लिख देंगे, मान लीजिए इंडिया है, इसका कंट्री कोड मान लीजिए +91 है। अगर मोबाइल की बात कर रहे हैं, आपका कॉलिंग की बात कर रहे हैं, कंट्री नेम इंडिया, एरिया कुछ जो इतने भी एरिया है, पॉपुलेशन जितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी सिटीज़ कितने हैं, और यहाँ पे बटन लगा होता है। आप जब फॉर्म फिल कर ये फॉर्म फिल कर रहे हैं या कोई और सा फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस रिपोर्ट को सबमिट कर देते हैं। तो ये डेटाबेस में एक टेबल में जाके, एक ऐसे टेबल में जाके आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। मान लीजिए आपको कुछ देर बाद पता चला कि आपने कुछ सिटीज़, नंबर ऑफ़ सिटीज़ मान लीजिए 100 थे, लेकिन आपने 90 इंटर कर दी, तो आप यहाँ पे दूसरा बटन लिखा होता है अपडेट या मॉडिफाई का, आप उसकी हेल्प से आप उसे क्लिक करते हैं, इन्फॉर्मेशन दोबारा यहाँ आ जाती है जो आपने एंटर की थी, और आप उसे मॉडिफाई कर लेते हैं। एक कैंसिल का बटन भी होता है कुछ फॉर्म्स में। ठीक है, मैं आगे आपको बेहतर बताऊंगा रिपोर्ट फॉर्म्स लॉजिकली प्रैक्टिकली है। ओके, अभी तो पेज की हेल्प से बताऊंगा। आगे है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट बेसिकली फॉर्म क्या होता है, हमारा इनपुट जो हम इनपुट करते हैं। ओके, एक इंटरफेस होता है आपकी स्क्रीन पे, लैपटॉप पे या फिर आपका मोबाइल पे, जैसा आप स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं, वो सब क्या फॉर्म के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, रिपोर्ट हमारी यूजफुल होती है बहुत ज़्यादा। रिपोर्ट क्या होती है बेसिकली, reports are usually used to print out information with a particular design. Reports are created using query or table data. ओके, ये रिपोर्ट्स हमारी बहुत यूजफुल होती है। रिपोर्ट क्या होती है बेसिकली, आपका आउटपुट होती है फॉर्म्स की, हम देखते हैं इनपुट और रिपोर्ट से हमें मिलता है आउटपुट। आउटपुट आपका एक टेबल से भी आ सकता है, डेटाबेस की एक से ज़्यादा टेबल से भी आ सकता है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको आज पेपर के हेल्प से बताऊँगा। मैं एक रिपोर्ट्स ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होती है। रिपोर्ट्स की हेल्प से हम एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं, डिसीजन ले सकते हैं फ्यूचर प्लान्स के लिए। प्रोवाइड हार्ड कॉपी प्रिंट आउट फॉर रिव्यू एट ए मीटिंग। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल से बताऊंगा थोड़ी देर में। थर्ड पॉइंट, इंक्लूड डेटा फ्रॉम योर साइट इन ए प्रिंटेड पब्लिकेशन में मार्कअप द इन्फॉर्मेशन इन योर डेटाबेस दैट नीड्स अपडेटिंग। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फॉर्मेट में आपकी रिपोर्ट आई हुई है। ठीक है, स्टूडेंट रिपोर्ट्स का एक एग्जाम्पल मैं भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। आगे का टॉपिक हमारा है डेटा टाइप्स। तो क्या लिखा है, डेटा टाइप्स आर यूज टू आइडेंटिफाई विच टाइप डेटा वैल्यू वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डेटाबेस। ठीक है, मैं आपको ये कितने टाइप के होते हैं, और जो आपका डेटाबेस ऑफ ओपन ऑफिस में 5 टाइप्स के, वन बाय वन आई एम गोइंग टू टेल यू। न्यूमेरिक डेटा टाइप क्या होता है, दिस इज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग न्यूमेरिक वैल्यू। देखिए न्यूमेरिक डेटा में हम न्यूमेरिक वैल्यू आपका से डील करते हैं। For the field used in the table of a database, numeric data types in a database can be using for storing information such as mobile number, roll number, door number, year of school admission। जो आपका आपका किस तरह का जो न्यूमेरिक डाटा है या ट्रू फॉल्स टाइप की जो स्टेटमेंट या कंडीशन होती है, उस तरह के डेटा हम न्यूमेरिक टाइप्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोसेस में बूलियन है आपका। ओके, तो बूलियन के एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे मान लीजिए कोई आप कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, तो उसमें कहीं आ जाता है कि आप हैंडीकैप हैं क्या, तो आप उसमें एक चेक बॉक्स लगा होता है, एक चेक बॉक्स लगा होता है, आप उसमें चेक कर देते हैं तो यानी कि आप हैं, यस हैं। अगर चेक नहीं करते हैं तो आप नो हैं। तो उसमें खाली यस और नो में आपकी वैल्यू जाकर डिफ़ॉल्ट सेट हो जाती है आपकी डेटाबेस में, टेबल में। ओके, नेक्स्ट आपका है टाइनी इंट। इसकी रेंज क्या होती है 0 to 225, यानी कि रेंज ये वैल्यू है, रेंज है कि हमने कोई, मैं आपको बताता हूँ जैसे एक टेबल के एग्जाम्पल से, जो अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स आएंगे आगे। जैसे मान लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये क्या 6 डिजिट का नंबर है,
तो यहाँ पे हम टाइनी INT यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी रेंज क्या बहुत कम है, 255। अगर 256 में नंबर आ गया तो हम मान लीजिए 250 के जैसे ही नंबर आएगा तो वहाँ पे हम टाइनी इंट फेल हो जाता हमारा। तो हम आगे आते हैं कोई स्मॉल इंट पे। इसकी रेंज होती है आपकी 2⁻⁻15 टू 2⁻15-1। इसका मतलब ये होता है कि -32,768 टू +32,767, यानी कि रेंज अगर माइनस में आपका ये नंबर है, प्लस में आपका ये नंबर है, यानी कि अगर इस रेंज में इस रेंज में डेटा है, यानी कि आपका 100 है, 200 है, 1000 है, तो इस वहाँ पर एक काम करेगा। लेकिन इसकी जो लास्ट लिमिट है ये है 32,767, यानी कि 32,777 तक ये आखिरी नंबर आपका स्टोर कर सकता है। तो अगर इससे भी ज़्यादा कोई बड़ा नंबर होता है तो हम उसके लिए इंटीजर यूज़ करते हैं, जिसकी रेंज 2⁻31 टू 2⁻31-1 होती है, जिसकी रेंज लगभग ये होती है। इससे भी बड़ा नंबर है बिग इंट, तो उसके लिए हम डेटा यूज़ करते हैं, बिग इंट। आपका इसकी रेंज होती है 2⁻63 टू 2⁻63-1। बहुत बड़ा नंबर होता है, जैसे आपकी आधार कार्ड नंबर होता है उसमें 12 डिजिट का नंबर होता है, तो हमें क्या भाई बड़ा नंबर चाहिए होता, या जैसे आपका मोबाइल नंबर है। अब बेसिकली आपको थोड़ा भी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो ये क्या है, यहाँ पर 6 डिजिट का नंबर है। लेकिन जैसे ही बढ़ते जा रहे हैं, मान लीजिए स्कूल में आपके स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे, तो हमें क्या करना है, एक ऐसा डेटा चाहिए, एक ऐसा इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर की हम इसका एक टाइप सेट करेंगे कि किस तरह की वैल्यू आपका स्टोर करना चाहता है। तो वो वैल्यू होगी आपकी नंबर, जैसे स्टूडेंट नंबर, ये भी फील्ड टाइप है। तो इसमें किस तरह की वैल्यू रखें, कैरेक्टर टाइप। ठीक है, और आपका यहाँ पे ग्रेड है, तो 8, ये आपका 87, ये भी एक नंबर है। तो यहाँ पे सिंगल नंबर आ रहा था, इस भी नंबर में स्टोर कर लेंगे, इसका टाइप नंबर रखेंगे। सेक्शन में आपका केयर हम इसमें स्टोर करा देंगे। ये ओके, तो थोड़ा लेंथी होगा डिस्कशन। ठीक है, हर रेंज देखते हैं रेंज कितनी है। तो अगर इसमें बिग इंट ले लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, जैसे बैंक में आपकी बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन, बैंक में मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन चलती हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, तो वहाँ पर हम बिग इंट टाइप ले लेते हैं। ट्रांजेक्शन ID की बात कर रहा हूँ। ओके, थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो रहा होगा। आधार कार्ड नंबर से मान लीजिए मोबाइल नंबर होता है आपका 10 डिजिट तो मोबाइल नंबर के होते हैं, और +91 आपका कंट्री कोड है, तो कितने डिजिट हो गए, लगभग 13 डिजिट हो जाते हैं। ये हमें बिग इंट ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होता है। आगे चलते हैं। ठीक है, ये सब आपका यूज़ कर लेते हैं, अलग अलग डेटा टाइप हम लोग। फ्लोट हमारा ये सब तो न्यूमेरिक थे। इंटीजर टाइप जहाँ वैल्यू 1 2 3 4 5 6, जहाँ डेसिमल नहीं, आपका डेसिमल रियल फ्लोट डबल, जहाँ की डेसिमल होता है। जैसे आपका मनी है 20.5, यानी कि 20.5 रुपये आपका। ठीक है, इस तरह की जहाँ डेसिमल वाली चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पे हम ये सब चीज़ यूज़ करते हैं, फ्लोट डेसिमल। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 123.346, तो ये क्या डेसिमल नंबर है, तो इसके लिए यूज़ करेंगे ये, इनमें से यूज़ कर सकते हैं, रियल फ्लोट डबल वगैरह में से। ओके, ये इनका रेंज है। बेसिकली ये गलत लिखा हुआ है, ये मैंने सही करके लिख दिया, आप इसे देख लेना। ठीक है, मैं आपको नोट्स में बता दूंगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अल्फान्यूमेरिक टाइप्स। केयर है, केयर क्या होता है, बेसिकली जहाँ फिक्स इन्फॉर्मेशन होती है, कैरेक्टर टाइप की इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं। जैसे हमारी मैंने टेबल में बताया कि स्टूडेंट नेम क्या कैरेक्टर टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन यहाँ फिक्स होता है कि मान लीजिए आपका मेल फीमेल है, आप एंटर कर रहे हैं, आप मेल है फीमेल है, तो M या F लिख देते हैं। तो जब इसे डिफाइन करते हैं केयर 1 लिख देते हैं, फिक्स होता है इसमें। अगर ठीक है, जो कैरेक्टर साइज होती है कॉलम की या फील्ड की, फिक्स रखी जाती है, जबकि वेयर केयर या लॉन्ग वेयर केयर में फिक्स नहीं होती है। लॉन्ग का मतलब बहुत बड़ा डेटा, वेयर केयर मतलब वेरिएबल टाइप की आपकी इन्फॉर्मेशन, जैसे एड्रेस है, कम किसी का कम होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, या कोई पैराग्राफ भी इसमें आप स्टोर करते हैं डेटाबेस में। ठीक है, वेयर केयर लॉन्ग वेयर केयर जैसे होते हैं। वेयर केयर इग्नोर केस में क्या होता है आपका, आप डेटा इसमें कुछ कभी कभी आप कोई फॉर्म फिल करते थे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने इस कहीं स्मॉल में एंटर कर दिया, कहीं कैपिटल में, तो लेकिन जब फाइनली डेटाबेस में स्टोर होता है तो वो कैपिटल में जाके स्टोर हो जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है कैपिटल में। बाइनरी टाइप्स में क्या होता है, वो खास तरह का डेटा स्टोर करते हैं, जैसे आपकी म्यूजिक फाइल्स है, गेम की फाइल्स हैं, या फोटोज़ हैं। तो ये थोड़ा अलग होते हैं आपके कैरेक्टर या नंबर से, या अल्फान्यूमेरिक डेटा टाइप से। तो इन फोटो या ये फोटोज़ म्यूजिक फाइल्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमें खास तरह डेटा टाइप चाहिए, तो उनको बोलते हैं हम बाइनरी। इसके लिए भी लॉन्ग वेयर बाइनरी आपका यूज़ करते हैं। आपकी इमेजेस वगैरह साउंड स्टोर करने के लिए डेटाबेस में बाइनरी वेयर बाइनरी है। ठीक है, नेक्स्ट डेट टाइम है। डेट टाइम देखिए, ये भी कि ईयर ऑफ एडमिशन या डेट ऑफ एडमिशन, तो इसमें 3 तरह के डेट टाइप्स होते हैं। आपका डेट
हम जब मान लीजिए कि किस डेट में आपको फॉर्म फिल करा हुआ डेट का भी ऑप्शन होता है, डेट, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है तो उसके लिए हम डेट का यूज़ करते हैं। टाइम, टाइम आ जाता है, करंट टाइम भी हो सकता है, ठीक है। टाइम इस टाइम मतलब करंट टाइम आपका। जैसे आप कोई जीमेल पे या किसी बैंक की वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि करंट टाइम दिखाता है डेट के साथ, तो उसके लिए हम ये डेटा टाइप यूज़ करते हैं, टाइम इस टाइम, ठीक है। अब डेटाबेस कीज़ आती है। कीज़ बेसिकली मैं आपको एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा बताऊंगा। फिलहाल में कीज़ का मतलब क्या होता है कि ये बहुत सारी टेबल्स हैं। जैसे मान लीजिए कीज़ कीज़ क्या होता है, बेसिकली यही टेबल है आपकी। मान लीजिए अभी ये कि मेरे को कोई रिकॉर्ड फाइंड करना, तो मेरे को मान लीजिए एक टेबल है जैसे दी हुई है, तो मेरे को मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर 112003 पे कौन किन इनका इस रजिस्ट्रेशन नंबर किस स्टूडेंट का नाम है, तो मैं इस की इसको इस कॉलम को की बना के फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा एक एग्जांपल की हेल्प से। फिलहाल मैं अभी रीड कर रहा हूँ प्राइमरी क्या होती है। ओके, डेटाबेस, सॉरी हम ये रीड करता हूँ। डेटाबेस कीज, ईच टेबल हैज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यूज ऑफ ईच एट्रीब्यूट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखिए इसका मतलब है कि टेबल होती है, टेबल में आपके बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जिन्हें हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं, सभी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट टेबल में दिया हुआ है, स्टूडेंट नेम है आपका, स्टूडेंट नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ग्रेड है, सेक्शन है, क्या अलग अलग है, अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रही है फील्ड। ओके, ईच टेबल हैज अ नंबर ऑफ रोज दैट रिप्रेजेंट टू सिंगल रिकॉर्ड, ठीक है। ये सारे जो रोज आप समझ चुके हैं क्या होता है। ओके, प्राइमरी की बात करते हैं। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन द टेबल। प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एट्रीब्यूट और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स इन कॉम्बिनेशन। एक टेबल में बहुत सारे आपके फील्ड्स होते हैं, तो एक कॉलम भी हो सकता है आपका प्राइमरी की मतलब जिसके जिससे हम पूरा रिकॉर्ड फाइंड कर सकें। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर बताया था, मान लीजिए मैं इस कॉलम का आपको प्राइमरी की बना दूँ, तो ये यूनिक है, यहाँ कहीं वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, ना डुप्लीकेट है। अगर मेरे को ये पता है तो मेरे को पूरा रिकॉर्ड पता चल जाएगा, ठीक है। अगर ठीक है, अगर मेरे को एम पास की इन्फॉर्मेशन पता करनी इजीली, तो मेरे को ये पता होगा तो मेरे को पूरा रिकॉर्ड पता चल जाएगा इनका, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है प्राइमरी की। इट मस्ट हैव नो नल वैल्यू फॉर ईच इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी। एंटिटी का आपका एंटिटी का मेन होता है आपका टेबल का नेम, ठीक है। जो आपकी टेबल है उसमें अगर हमने किसी फील्ड को प्राइमरी की बना दिया है तो उसकी वैल्यू कभी ब्लैंक नहीं होगी, यानी कि कुछ ना कुछ उसका वैल्यू ज़रूर होगी, कोई ना कोई नंबर होती है जनरली वो अक्सर। पॉइंट बी है, द वैल्यू मस्ट बी यूनिक फॉर ईच इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी। हर रो के लिए वैल्यू आपकी क्या होगी, यूनिक होगी। नंबर होगा सपोज कर लीजिए 1 2 3 4 5, इस तरह के ऑर्डर में आपकी इंक्रीज हो रही होगी। द वैल्यू मस्ट नॉट चेंज और बिकम नल ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ईच एंटिटी। मान लीजिए आपने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया, ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई आपने ऐसा रिकॉर्ड कर दिया कि उसकी वैल्यू नल हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉरेन की रिफर्स टू referencing key present in child table to matching value in column in another table parent. It cannot contain the value other than that column. It can contain the duplicate values also. ये आपको दोनों बताऊंगा प्रैक्टिकली और लॉजिकली। थोड़ा प्राइमरी की फॉरेन की स्टडी करते हैं। कैंडिडेट की, कैंडिडेट क्या होती है, क्या बेसिकली इन सम इंस्टेंसेस एन एंटिटी विल हैव मोर देन वन एट्रीब्यूट दैट कैन सर्व एज ए प्राइमरी की। Any key or minimum set of keys that could be primary key is called a candidate key. Once candidate keys are identified, choose one and only one primary key for each entity. इसकी एग्जांपल दिया है, साथ थोड़ा समझ में नहीं आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए कोई टेबल है, उसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं, तो सपोज कीजिए कोई टेबल है, उसमें एक एम्प्लॉय आईडी है, सोशल सिक्योरिटी नंबर है, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये है तीनों ही आपका क्या है, इनकी हेल्प से हम कोई एक रिकॉर्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन तीनों को हम प्राइमरी की नहीं बनाना चाह रहे हैं। बेसिकली तीनों की हेल्प से हम रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो ये तीनों की क्या है, बेसिकली कैंडिडेट की है, लेकिन हमें एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की बनानी होती है, ठीक है। तो हम जो जिससे ये रिकॉर्ड हमारा इजीली फाइंड हो जाए उसको हम बनाते हैं। अल्टरनेट की क्या होती है साहब, अल्टरनेट की होता है आपका द कैंडिडेट की विच इज़ नॉट चोजन एज प्राइमरी की इज नॉन एज अल्टरनेट की। ओके, सिंपल है, समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे एग्जाम्पल में आपका एम्प्लॉय आईडी था, सोशल सिक्योरिटी नंबर था, इंश्योरेंस पॉलिसी था, तीन थे। मान लीजिए अभी इन्होंने क्या किया, मान लीजिए इन्होंने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बना लिया, तो बाकी जो दो कीज बची वो कहलाएंगे आपके अल्टरनेट कीज। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉय आईडी, सोशल सिक्योरिटी नंबर, इंश्योरेंस पॉलिसी इज आल्सो नोन एज कैंडिडेट की। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिपोर्ट्स वगैरह हम कैसे बनाते हैं।
रिपोर्ट्स बेसिकली हम बनाते हैं एक से ज़्यादा टेबल से, ठीक है। ये मान लीजिए एक स्टूडेंट टेबल है, मैंने कुछ ये एक स्टूडेंट टेबल है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई स्टूडेंट की, मैंने और 2 टेबल बनाई हैं, जैसा मैंने बताया कि डेटाबेस में एक से ज़्यादा टेबल से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब मान लीजिए बेसिकली यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था आपका, इस टेबल में रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका 111001 एक स्टूडेंट है जिनका नाम है हितेश वर्मा। अब इनके ये एक स्टूडेंट है, इनके पास और भी सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। ये ठीक है, तो हमने वो सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन एक टेबल में रखी है, एक से ज़्यादा टेबल में रख सकते हैं। मान लीजिए वो टेबल ये है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट की टेबल है कि स्कूल में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इनकी स्ट्रीम साइंस है, और सब्जेक्ट की आईडी ये है। अब एक स्टूडेंट और सब्जेक्ट की टेबल है, स्टूडेंट और सब्जेक्ट, जहाँ सब्जेक्ट की आईडी है, सॉरी सब्जेक्ट की आईडी ये है और रजिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट का है। अच्छा स्टूडेंट देखिए, यहाँ जो मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर को मान लिया प्राइमरी की, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, ये आपके स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल का नाम है, जहाँ स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपका सब्जेक्ट की आईडी है, ठीक है। एक यहाँ पर एक प्राइमरी की हो गई। अब इस टेबल में क्या आपकी फॉरेन की 2 हैं, तो किसी टेबल में फॉरेन की एक से ज़्यादा हो सकती है। अच्छा देखिए यहाँ पे रजिस्टर, ये एक टेबल है, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर का फील्ड है, ये कॉलम, ये क्या वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है 3 टाइम, फॉरेन की जैसे मैंने बताया कि रिपीट हो सकती है, 112001 ये 3 बार रिपीट हुई है। इस पर ये सब्जेक्ट आईडी है। देखिए यहाँ मैं देखता हूँ कि इस टेबल में क्या 112001 एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये किसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, हितेश वर्मा का, ठीक है। यानी कि ये रजिस्टर नंबर है हितेश वर्मा का। तो इनके पास कौन सा सब्जेक्ट है मेरे को पता लगाना, तो मान लीजिए तो यहाँ पे इनके रजिस्ट्रेशन नंबर के सामने क्या सब्जेक्ट आईडी 101, और इस टेबल से मैं पता करता हूँ कि 101 में क्या है, फिजिक्स है, ठीक है। फिर मैं दोबारा आता हूँ, 112001 रजिस्ट्रेशन नंबर है हितेश वर्मा का, इनके पास सब्जेक्ट कौन सी आईडी है, जो इनकी रजिस्ट्रेशन में लिंक है 102 में देखता हूँ केमिस्ट्री है। सिमिलरली 103 इनके पास ये यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इनके पास 3 सब्जेक्ट हैं। तो बेसिकली स्कूल ऐसा हो जाता है कि स्कूल मैनेजमेंट पता करना चाह रहा है कि किन स्टूडेंट के पास साइंस है, किन स्टूडेंट के पास आर्ट्स है, 11वीं 12वीं क्लास की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम डेटाबेस को मल्टीपल टेबल्स में आपका तोड़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, एक टेबल में स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, किसी टेबल में आपकी सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, किसी टेबल में आपका थर्ड टेबल में दोनों की इन्फॉर्मेशन आपका रखते हैं, और फिर इनकी हेल्प से हम एक रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि स्कूल मैनेजमेंट जानना चाहता है कि किन स्टूडेंट के पास आपकी साइंस और किन के पास आर्ट्स है। जैसे ये आपका स्टूडेंट है 112003, इनके पास सब्जेक्ट आईडी क्या है 106 में देखा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट इनके पास। तो ये नंबर किसका है आपका नंबर है MD अब्बास का। तो ये आपका एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, क्वेरी वगैरह ये कैसे आती है रिपोर्ट, क्वेरी लगा के। तो क्वेरी भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। देखिए इसमें जो डेटाबेस की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपका क्वेरी है, फॉर्म है, रिपोर्ट्स है, क्वेरी है, ओके। और एक चीज़ और है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि किसी भी डेटाबेस के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं या उसका मेन ऑब्जेक्ट होते हैं क्या होते हैं आपका, उसमें मेन कंपोनेंट तो उसके टेबल, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट, ये चार, इन्हीं 4 कंपोनेंट में बेसिकली काम कर रहे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट ये हमने जाना कि रिपोर्ट कैसे बनाई, थोड़ा आपको मैं आइडिया देना चाहूँगा और प्राइमरी की फॉरेन की के बारे में कि देखिए ये टेबल इसमें एक प्राइमरी की थी, जबकि दूसरे टेबल में यही की हमारी क्या एज अ फॉरेन की काम कर रही है। यानी कि हम 2 टेबल को कैसे लिंक करते हैं आपका किसी कॉमन कॉलम के बिहाफ पर, जैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका एक कॉलम है और दूसरे टेबल में आपका क्या है, यही कॉलम आपका प्रेजेंट है। तो ये दोनों कॉलम की हेल्प से हम कुछ डेटा आपका एक फेच कर सकते हैं, कॉमन वन देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 2 टेबल के बीच में लिंकिंग या रिलेशनशिप कैसे हम सेट करते हैं, बनाते हैं। अब इसी में एक और फॉरेन की है, मान लीजिए एक टेबल है सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट टेबल, तो इसमें सब्जेक्ट आईडी क्या आपकी, हर सब्जेक्ट की आईडी है बेसिकली, ठीक है। और इस सब्जेक्ट आईडी है प्राइमरी की आपकी यूनिक होती है कि सारी वैल्यू यूनिक है, इसी में भी आपकी सारी वैल्यू यूनिक है, ठीक है। यानी कि आपकी प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं होती है और ना ही ये ब्लैंक होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होगी और यूनिक होगी, ठीक है। अब देखिए इस टेबल के बीच हमारी रिलेशनशिप आ गई प्राइमरी की फॉरेन की हेल्प से, ठीक है। फिर ये टेबल हमारी इन दोनों टेबल के बीच में भी क्या हमने आपका इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप सेट कर ली, बना ली विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। So I hope you will be getting some idea about table, query, form, and reports. These are the main components of a database. Okay.
if you have not got if you have any confusion or did not get properly, please do message me. I will help you. Okay. Okay, thank you.